Camera and action. तो शादियों का सीजन आ चुका है और मस्त है नूडल्स खाना। तो चलिए सीखते हैं कि शादी वाली नूडल्स बनाते कैसे हैं और एंजॉय करते हैं शादी वाली नूडल्स। कभी कभी बैठे बैठे हम ये सोचते हैं कि चाइनीज आइटम बनाना इतना इजी है, फिर हमसे वो टेस्ट क्यों नहीं आ पाता जो कैफे में टेस्ट आता है या जो किसी चाइनीज सेंटर पे टेस्ट आता है। इवन ठेले वाले भी उस तरीके का टेस्ट दे देते हैं जिस तरीके की चाइनीज हमें पसंद है, लेकिन हम घर पे पता नहीं क्यों वैसी चाउमीन बना नहीं पाते। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ उसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से चाउमीन को बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए चाइनीज कढ़ाई, जैसी मैं दिखा रही हूँ। यदि आप इस तरीके की चाइनीज कढ़ाई लेंगे तो ही आपकी चाइनीज बहुत परफेक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। मैं आपको अब फ्लेम दिखा रही हूँ गैस का, ये देखिए कितना तेज है। इस तरीके से आपको चाइनीज कढ़ाई रखनी है। चाइनीज कढ़ाई आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो हल्की होनी चाहिए, ताकि जब आप उसमें नूडल्स डालें या राइस डालें तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से चले। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए एक कलछुल के लगभग रिफाइंड ऑयल और अच्छी तरीके से चारों तरफ लगाइए ताकि आपकी कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। जब भी आपको चाइनीज बनाना है आप हमेशा तेल गरम करके ही उसमें सारी सब्जियों को डालिएगा। पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जिसे हम बोलते हैं सैलरी या प्याज का सागा, इन सारी सब्जियों को रख लीजिए। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि धनिया की पत्ती कंपल्सरी है। जो भी आपको नूडल्स बनाना है, यदि आप नूडल्स बनाना चाहते हैं तो सब्जियों को लंबा काटिए, और यदि आप बनाना चाहते हैं फ्राइड राइस तो सब्जियों को बारीक काटिए। जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जियों को काटा जाता है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें अदरक लहसुन डालना है और उसको हल्का सा लाल होने के बाद आप उसमें डाल दीजिए कटी हुई पत्ता गोभी और गाजर। कटी हुई पत्ता गोभी और गाजर हम पहले डालेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद हल्का सा उसे चलाएंगे और डालेंगे शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची जो भी आपको डालना है उस टाइम डालिए। यदि आप अजीनोमोटो डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ठेले वाली चाउमीन बना रही हूँ इसलिए मैंने आज अजीनोमोटो को डाला है। उसके बाद आप इसमें चाउमीन को अपने डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 1 प्लेट चाउमीन बना रही हूँ तो मैंने उसके अनुसार सब्जियों को लिया है। आप जिस हिसाब से चाउमीन बना रहे हैं उस हिसाब से आप सब्जियों को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कलछुल से, आप समझ लीजिए कि 1 टेबल स्पून इसमें डालना है आपको ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून आपको इसमें डालना है विनेगर। आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि आप चाउमीन स्पाइसी पसंद कर रहे हैं तो टोमेटो केचप मत डालिएगा। नमक लास्ट में डालिए क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और व्हाइट विनेगर में भी नमक होता है, चिली सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आपको लास्ट में डालना है। थोड़ी सी काली मिर्ची डालने के बाद एक बार अच्छी तरीके से चलाइए। एक चीज का ख्याल रहे कि गैस की फ्लेम आपको तेज रखनी है, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा मीडियम, लेकिन आपको कम नहीं रखनी। ये देखिए आपकी चाइनीज बन चुकी है। ये चाउमीन बिल्कुल ठेले स्टाइल चाउमीन बनी हुई है। अब मैं इसे निकाल के आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर चिली सॉस डालिए, टोमेटो सॉस डालिए। अगर आप घिसी हुई पत्ता गोभी डालना चाहते हैं बिल्कुल ठेले स्टाइल में तो डाल दीजिए। और ये ठेले वाली चाउमीन बनके 5 मिनट में रेडी है। जो आप घर पे बना नहीं पाते, आज मैंने उसको आपको बिल्कुल इजी रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है। तो अब मैं आप सभी को दूसरी रेसिपी शेयर करती हूँ आप सभी के लिए, जिसको बोलते हैं मंचूरियन चाउमीन या मंचूरियन नूडल्स। ये बहुत ही टेस्टी सुपर डिलीशियस रेसिपी है जिसे आप 5 मिनट में बना सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपके घर में पार्टी है, किसी फंक्शन में आपको किसी को सर्व करना है तो ये बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी मैं आप सभी के लिए अभी बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी कढ़ाई में आपको 1 कलछुल के लगभग रिफाइंड ले लेना है और कढ़ाई में अच्छी तरीके से डाल के तेल गर्म होने के बाद उसमें प्याज डाल देना है। प्याज हल्का सा लाल हो उसमें सारी सब्जियों को एक साथ डाल दीजिए, जैसे कटी हुई शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स। यदि आप उसमें डालना चाहते हैं कटी हुई धनिया, कटी हुई सैलरी, हरी मिर्ची, तो सारी सब्जियों को एक साथ डालिए और एक बार उसे अच्छी तरीके से चलाइए। जब ये अच्छी तरीके से आपको लगे कि हो गई है हल्का सा सैलो फ्राई, तो आप इसमें कटी हुई मंचूरियन बॉल को भी डाल सकते हैं। यदि आपको मंचूरियन बॉल बनाने नहीं आता तो मैं आपको दूसरी वीडियोस में मंचूरियन बॉल की रेसिपी भी बता
बता दूंगी। आप मंचूरियन बॉल को डालिए और अच्छी तरीके से चलाइए। 2 चम्मच सेजवान सॉस, ये मैंने सेजवान घर पे बनाई है। यदि आपके पास घर पे बनी हुई सेजवान नहीं है तो आप मार्केट में चिंग्स की सेजवान भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और यदि आप घर में सेजवान बनाना चाहते हैं तो मैं जल्दी ही सेजवान की रेसिपी भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून आपको इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड करना है। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि नमक बिल्कुल लास्ट में ही ऐड कीजिएगा और अपने स्वादानुसार। यदि आपने नमक पहले ही डाल दिया तो जब आप सोया सॉस व्हाइट विनेगर डालेंगे तो हो सकता है आपके खाने में नमक तेज हो जाए। ये भी मैंने 1 प्लेट के लिए ही बनाया है तो मैंने थोड़ी सी नूडल्स यूज की है। नूडल्स बॉईल करके उसका पानी छानकर मैं पहले ही रख लेती हूँ। ये देखिए, आंच को आपने तेज रखा है और अच्छी तरीके से इसे चलाना है। आपने सारी सॉसेस पहले ही डाल दी हैं तो अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच के लगभग नमक, क्योंकि ये 1 प्लेट के लिए बन रहा है तो इसमें आधा चम्मच नमक पर्याप्त होगा। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून डालना है काली मिर्ची। इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची आप ज्यादा डालिए। यदि आप सफेद मिर्ची भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा काली मिर्ची का प्रयोग करती हूँ इसलिए मैंने काली मिर्ची को डाला है। अच्छी तरीके से इसे चलाइए और ये देखिए 5 मिनट में ही बन गई आपकी सुपर डिलीशियस मंचूरियन नूडल्स की रेसिपी। और इसके ऊपर सैलरी डालिए, पत्ता गोभी डालिए, इसके ऊपर अच्छे से धनिया से गार्निशिंग कीजिए। और यदि मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फूडी भावना के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही बहुत ही मजेदार सी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी और अपने कैफे की सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और ये देखिए मेरे नूडल्स की कितनी सुंदर सी पिकली हुई है, आप देख सकते हैं कितनी देखने में टेस्टी और सुपर डिलीशियस लग रही है। ओके गाइस, थैंक यू।